बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। जैसे ही सर्दियाँ पाकिस्तान में शुरू होती हैं तो यहाँ पे देखा जाता है मुख्तलिफ़ जगहों पे गरम अंडे जो कि बॉयल करके बेचे जाते हैं। और बिलखुसूस रात के वक़्त बच्चे या मर्द हजरात, आजकल तो देखा जा रहा है बच्चियाँ भी ये वाला काम कर रही हैं कि कूलर वगैरह में अंडे बॉयल करके डाले होते हैं और आवाज़ लगा रहे होते हैं। ये एक बच्चा है 14 साल का जो कि अंडे अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेच रहा था कि वो पैसे जमा करेगा जो मुनाफा आएगा और अपनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही उसे जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया और जिस बेदर्दी के साथ उस पर तशद्दुद किया गया, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और बिलखुसूस जो वालिदैन हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि वो इस वीडियो को देखें, अपने बच्चों में सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस पैदा करें, बैड टच गुड टच के बारे में बच्चों को बताएं, बच्चों के साथ इतने फ्रैंक हों कि अगर उनको कोई बैड टच बाहर से कर रहा है तो एटलीस्ट वो, अगर स्टार्टिंग में कोई ऐसा मामला हो रहा है तो वो अपने पेरेंट्स को बता सकें। इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज़ के बारे में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों में अवेयरनेस पैदा करते हुए खुद भी अवॉइड करते हैं कि हम बच्चों से किस तरीके से ऐसी बात करें। लेकिन अब वो दौर आ चुका है कि हमें बच्चों को ये चीज़ें बतानी हैं। अगर हम ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो खुदा ना खास्ता किसी का भी बच्चा इस तरह के बैड टच का निशाना बन सकता है। और पहले बैड टच किया जाता है और उसके बाद बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जस्टिस फॉर अब्दुल कदीर के नाम से ट्रेंड चल रहा है और हम भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं ये वीडियो बनाकर। और आप भी जस्टिस फॉर अब्दुल कदीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। एक बच्चे का, एक अब्दुल कदीर का मामला नहीं है। हमारे सोसाइटी के अंदर इस वक्त रेप केसेस इस लेवल पे जा चुके हैं कि अगर हम रिपोर्ट 6 माह की उठा के देखें तो ये सैकड़ों में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ बच्चियां नहीं, बच्चे भी इसका निशाना बन रहे हैं। फैसलाबाद का ये वाक़या है। कदीर नामी के बच्चा है, 14 साल इसकी उम्र है, स्कूल जाता था और स्कूल, बहुत ही ये गरीब फैमिली है। इसका जो वालिद है वो मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल घर का गुजर बसर करता था। टोटल ये 5 बहन भाई हैं और इसका तीसरा नंबर था घर में। तो 14 साल की उम्र में ये जैसे कि स्कूल तो जा ही रहा था और अब इसकी छोटी सी ख्वाहिश जागी थी दूसरे बच्चों को देख के कि मैंने अपनी साइकिल लेनी है, मेरे पास साइकिल होगी तो मैं स्कूल साइकिल पे चला जाया करूँगा और जो घर के छोटे मोटे काम हैं वो भी साइकिल पे कर लिया करूँगा। वालिद को इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे साइकिल लेनी है, जिस पे उसके वालिद ने कहा कि मेरे पास वो तो इतने पैसे नहीं होते कि मैं घर में एक दिन की रोटी पूरी कर सकूं, तो साइकिल लेना तो दूर की बात है, तो आप खुद मेहनत करो और किसी तरीके से साइकिल जो है वो कुछ अरसे तक हम ले लेंगे। ये बच्चा दूसरे बच्चों को देखता है जो इनके एरिया में होंगे अंडे वगैरह बेचने वाले, तो ये भी अपनी वालदा से कहता है कि मुझे अंडे बॉयल करके दे दिया करें, मैं रात को बेचा करूँगा और जो मुनाफा होगा वो आप लोग नहीं लेंगे। यानी अपने बाप से कहा कि आप मुनाफा नहीं लेंगे, वो मुनाफा मेरा सेपरेट रखते जाना और जब वो इतने पैसे जमा हो जाएं कि साइकिल आ सके तो मुझे एक साइकिल ले देना। तो ये मामला शुरू हो जाता है। अब ये कुछ दिनों से, जैसे कि थोड़ी सी सर्दी बढ़ी है तो ये अंडे बेचना शुरू हो गया था। इतवार के रोज़, ये जो लास्ट संडे गुजरा है, उस रोज़ घर से कदीर जाता है कूलर लेके अंडे बेचने के लिए। पूरी रात गुजर जाती है, वापसी नहीं होती। माँ बाप बार बार चेक करते रहते हैं कि अभी तक कदीर वापस नहीं आया। दिन चढ़ जाता है और माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं। करीबी पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं और वहाँ जाके बताते हैं कि हमारा बेटा अंडे बेचने गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, तो वो कहीं लापता हो गया है। अगवा का मुकदमा वहाँ पे दर्ज करवाने के लिए पुलिस को कहा जाता है। पुलिस वाले भी चेक करते हैं
कि हम देखते हैं कि बच्चा कहाँ गया, या सीसीटीवी वगैरह जो होती हैं उनको चेक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उससे पहले ही कि पुलिस सीसीटीवी के ज़रिए कोई चीज़ें सामने लेके आए, वहाँ पे कुछ करीबी एरिया के बच्चे हैं जो कि मदरसे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो रास्ते में एक मकान जिसका कि स्ट्रक्चर बना होता है, ढांचा सिर्फ अभी तैयार हो रहा होता है, वहाँ से गुजरते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ पे कोई बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो वहाँ पे शोर वगैरह करते हैं, करीबी लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे पुलिस को कॉल की जाती है। जब आके पुलिस वाले देखते हैं तो वो एक डेड बॉडी होती है जिसकी गर्दन कटी होती है, छुरी के साथ गर्दन ना सिर्फ कटी होती है बल्कि जिस्म पे बेईमाना तशद्दुद के निशानात होते हैं। और बदकिस्मती से वो डेड बॉडी होती है ये 14 साला बच्चे कदीर की। और इसके माँ बाप ने चूँकि पहले ही थाने में जाके बताया होता है कि कदीर मिल नहीं रहा, तो वो पुलिस वाले फौरी तौर पे माँ बाप को इन्फॉर्म करते हैं कि वो फ़लाँ मदरसे के सामने एक ज़ेर तमीर घर है, वहाँ पे आ जाएं और देखें कि क्या ये उनका बच्चा है। जब माँ बाप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि ये कदीर ही है। कुछ दूर जाकर एक घर है, वहाँ से कदीर का जूता और कूलर अंडों वाला जिसमें कि वो अंडे बेच रहा होता है वो मिलता है। लेकिन वो जो ढांचा एक घर का भी बन रहा होता है वहाँ डेड बॉडी पड़ी होती है। जब पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो ये पता चलता है कि इसके साथ मल्टीपल ज़्यादती की गई है इस बच्चे के साथ, यानी उसको इतना ज़्यादा बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसका मुंह बांधा हुआ था और इसके साथ साथ उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। जिस जगह से कूलर और वो जूता मिलता है बच्चे का, उसके साथ ही एक घर है जहाँ पे सिर्फ 3 मर्द रहते हैं, यानी फैमिली वहाँ पे कोई नहीं रहती। इन 3 मर्दों में भुट्टो, जुनेद और तैयब नामी शख्स शामिल हैं जो कि उस घर में रेंट पे रह रहे होते हैं। पुलिस वहाँ सारे इर्द गिर्द से पता करती है। पुलिस को थोड़ा सा ये शक हो जाता है कि ये यहीं से ही किसी ने इस बच्चे को मौके की ताक पहले से कोई लगा के बैठा होगा कि बच्चा डेली अंडे वगैरह बेचने आता है, या वो इससे ख़रीदते होंगे और फिर उस रोज़ उन्होंने मौका पाकर इसको वहाँ ले गए जो ज़ेर तामीर घर है और वहाँ ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर गर्दन काट कर उसको कत्ल कर दिया। ये जो घर में 3 मर्द रहते हैं, थाना डिच कोट का ये इलाका है, वहाँ पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और भुट्टो, जुनेद और तैयब ये फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जैसे ही मुकदमा भी दर्ज होता है, डेड बॉडी रिकवर हो जाती है और पुलिस वहाँ पे उस जगह पे आती जाती है 1-2 दफ़ा, तो ये 3 बंदे वहाँ से गायब हो जाते हैं। पुलिस टाइम ज़ाया किए बगैर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इनके मोबाइल नंबर वगैरह लेकर और सारी चीज़ें तो इनको फौरी तौर पे ट्रेस करती, जिसमें भुट्टो और तैयब जो हैं उनको शाम तक गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जुनेद रह जाता है जो कि 1 रोज़ बाद जाके कहीं गिरफ़्तार होता है और वो भी अपने एक रिश्तेदार के घर में जाके छुपा होता है। लेकिन पुलिस उसको ट्रेस कर लेती। ज़ाहिर है बाकी 2 ये जो बंदे हैं ये पकड़े जा चुके होते हैं, तो ये जुनेद के बारे में भी काफ़ी कुछ उगल देते हैं। उसके बाद अब ये किया जा रहा है, पुलिस का ये कहना है कि इनका जो डीएनए टेस्ट है वो करवाया जा रहा है। वो कदीर के साथ जो रेप किया गया है डीएनए मैच किया जाएगा और अगर ये तीनों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फ्रेंसिक वालों को भी वहाँ बुलवाया गया, फ्रेंसिक वालों ने भी वहाँ से शवाहिद जो हैं वो कलेक्ट किए जाए, वो कुआ से भी कलेक्ट किए हैं और बाकी फिंगरप्रिंट्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट की गई हैं। पुलिस का कहना है कि हम इसको ये प्रॉपर इस केस को देख रहे हैं और मुल्ज़मान से किसी किस्म की कोई रायत नहीं बरती जाएगी। बहुत ही ये गरीब किस्म के लोग हैं और ये बच्चे की जिस तरीके से मौत हुई है, फैसलाबाद के कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने जस्टिस फॉर अब्दुल कदीर के नाम से एक ट्रेंड भी चला रखा है और कदीर के लिए आप भी सब आवाज़ बुलंद करें। और ज़्यादती के केसेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इनकी शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और बच्चों में सबसे ज़्यादा इस वक्त नेग्लिजेंसी पेरेंट्स से भी यही हो रही है। असल में शायद पेरेंट्स का भी इसमें इतना कसूर नहीं है कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई है, गुर्बत है, जो गरीब लोग हैं बमुश्किल अपनी रोटी रोज़ी पूरी करने के चक्कर में लगे रहते हैं।
और उनके पास शायद इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बच्चों से बात करें, लेकिन ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों में आप सेक्स एजुकेशन के हवाले से अवेयरनेस पैदा करें, इसमें कोई शर्म महसूस ना करें, बच्चे को बैड टच गुड टच के बारे में बताएं। माएँ जो हैं वो अपनी बेटियों को इस बारे में अवेयर करें, क्योंकि आजकल जो हमारे तालीमी इदारों के भी हालात चल रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें अपने बच्चों के अंदर अवेयरनेस के ज़रिए पैदा करनी है कि उन्हें पता हो कि गुड और बैड टच क्या है, ताकि अगर कोई बैड टच करता है तो बच्चे जो हैं फ्रेंकली अपने वालिदैन से आके बात कर सके। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है, केसेस भी सामने आ चुके हैं कि बैड टच किया जा रहा है, लेकिन बच्चे शर्म के मारे शर्म महसूस करते हैं, वालिदैन से भी बात नहीं करते, इसलिए कि इतनी ज़्यादा वालिदैन में और बच्चों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक गैप होता है जिसकी वजह से बच्चा अपने माँ बाप से दिल खोल के बात नहीं कर पाता है, और इसी वजह से खामोश रहते हुए, शर्म में रहते हुए ज़्यादती का, रेप का शिकार बच्चे हो रहे हैं। इसलिए बच्चों में ये अवेयरनेस पैदा करें जो कि बहुत ज़रूरी है, और बिलखुसूस आजकल के दौर में तो ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जैसे कि गर्म अंडे बेचने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, या जो लोग भी ये काम कर रहे होते हैं, सर्दियों में मोस्टली ऐसा होता है, हमें आवाज़ भी आती है कि गर्म अंडे बेचने वाला कोई ना कोई बाहर फिर रहा होता है, तो ये जो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को ये काम वगैरह करवा रहे हैं, गुर्बत के मारे मजबूर हैं या बच्चों को भेजते हैं कि वो ये काम रात के टाइम करें, तो ये सोच समझ के बच्चे को उस एरिया में भेजें कि क्या आपका बच्चा वहाँ पे सेफ़ भी है या नहीं। कि अब ये बच्चा है, इसकी बड़ी छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैंने साइकिल लेनी है, और साइकिल तो उस बेचारे ने क्या ही लेनी थी, वो खुद पता नहीं किस अजियत और तकलीफ़ से दो चार होके इस दुनिया से चला गया। और ये जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, डीएनए वगैरह जो है, पुलिस का कहना है कि हम मैच करवा रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि पुलिस को शुबा है कि ये 3 बंदे इसमें मुलविस हैं। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।